सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर लेकर आई हूँ और आज है 15 जनवरी। तो गाइज़ 15 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर जो आपका बनेगा, आज का जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे गाइज़ एक-एक करके। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 15 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक बार इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी फ्रांस। तो गाइस याद रखिएगा, जो है 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी करेगा, वो कौन करेगा? भारत करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको नोट नहीं करना है तो नोट नहीं करिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको नोट बनाना है, क्योंकि अगर आप डेली नोट बनाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप 1 से 2 बार इसे देख लीजिएगा तो आपको खुद याद रहेगा, ठीक है? तो 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन का जो है ये मेजबानी भारत करेगा। और जो है गाइस याद रखिएगा, इसकी जो है जानकारी जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जानकारी जो है ये किसने दी है। तो याद रखिएगा, इसकी अगर हम बात करें, इसकी जानकारी किसने दी है, तो याद रखिएगा इसकी जानकारी जो है खुद ओम बिरला ने दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसकी जानकारी किसने दी है गाइस? तो याद रखिएगा ओम बिरला ने दिया। और ओम बिरला जो पिक्चर में आप देख रहे हैं गाइस, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं आपके ओम बिरला, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वर्तमान में गाइस याद रखिएगा, ओम बिरला जो है ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जानकारी दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लोकसभा के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इन्होंने ही जानकारी दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी हार्दिक गाला, ऑप्शन सी ईरा जादव या ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ईरा जादव ने, जगह याद रखिएगा, महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है मेघालय के खिलाफ जो है ये इनका मैच था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जो है इन्होंने कितने रन, तो याद रखिएगा 157 गेंद में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है 157 गेंद, ठीक है? ये ईरा जादव के बारे में बता रहे, तो याद रखिएगा 157 गेंद में जो है इन्होंने, याद रखिएगा इन्होंने जो है 42 चौके मारे, ये आपको ध्यान रखना है। 157 गेंदों पे जो है याद रखिएगा 42 जो है इनका चौका था, ये आपको ध्यान रखना है। 42 जो है इन्होंने चौके मारे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, 42 चौके मारे हैं, उसका याद रखिएगा 16 छक्के मारे, ये आपको ध्यान रखना है। 157 गेंदों में 42 चौके, 16 जो है छक्के मारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 42 चौके 16 छक्के की मदद से गाइस इन्होंने टोटल कितना रन बनाया, तो याद रखिएगा इन्होंने जो टोटल 346 रन बनाए, ये आपको ध्यान रखना है। 42 चौके और 16 छक्कों की मदद से जो है इन्होंने 346 रन बनाए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया। और जो है इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि उनका जो है स्मृति मंधाना का जो है ये कितना है गाइस, तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे जो है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्मृति मंधाना जो है उनका कितना रन है, तो याद रखिएगा स्मृति मंधाना का जो रन है, ये आपको ध्यान रखना है 224 रन है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इनका रन है 224 रन था। इनका रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने जो है 42 चौके और 16 छक्कों की मदद से 346 रन बनाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने लगभग 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर खोजा है, कहाँ खोजा है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो बर्फ कोर आपको बताना है कहाँ खोजा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है ग्रीनलैंड में, ऑप्शन बी आर्कटिक में, ऑप्शन सी हिमालय में या ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 लाख साल पुराना बर्फ कोर जो है ये कहाँ खोजा है, तो अंटार्कटिका में खोजा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद
बाद अगर हम बता दें गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना जो है ये कितना लंबा था गाइस, तो याद रखिएगा 9,186 फुट जो है ये लंबा था। ये जो है बर्फ कोर की अगर हम बात करें तो ये कितना लंबा था, तो याद रखिएगा 9,100 जो है 86 फुट जो है, याद रखिएगा 9,186 फुट जो है गाइस, याद रखिएगा लंबा था। ये भी आपको ध्यान रखना, और इसे गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ड्रिल के माध्यम से इसे खोजा गया है, इसे ड्रिल किया गया, यानी कि 2.8 किलोमीटर जो है खुदाई की है। ये भी आप लिख लीजिएगा, इसकी खुदाई जो है ये कितना किया गया, तो याद रखिएगा 2.8 किलोमीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2.8 किलोमीटर ड्रिल की मदद से जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी जो है खुदाई की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है गाइस, याद रखिएगा 2.8 किलोमीटर खुदाई की गई है। उसके बाद जो है गाइस, याद रखिएगा इसको जो है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मदद मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाकुंभ का आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कहाँ गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के जगह याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो है ये प्रयागराज में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जो है अब इसका नाम प्रयागराज है। पहले जो है जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम इसे जो है इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, पहले इसे जो है हम किस नाम से जानते थे, पहले इसे नाम से इलाहाबाद से जानते थे, अब जो है इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा महाकुंभ जो है ये प्रयागराज में लगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें महाकुंभ मेला जो है कैसे, याद रखिएगा हर 12 साल में जो है कैसे, ये भी आपको याद रखना है, हर 12 साल में जो है एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर 12 साल में जो है कैसे, याद रखिएगा हर 12 साल में जो है कैसे, याद रखिएगा एक बार जो है एक बार ही आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार जो है कैसे, याद रखिएगा आयोजित होता है ये महाकुंभ मेला। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है guys, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इलाहाबाद को रेस कर देती हूँ, आप याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ महाकुंभ मेला की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टोटल जो है महाकुंभ मेला 4 जगह लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये कहाँ का, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है उज्जैन में ये मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये उज्जैन में लगता है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें दूसरा कहाँ लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये हरिद्वार में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये कहाँ लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये हरिद्वार में लगता है। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये कहाँ लगता है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये नासिक में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कहाँ लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है नासिक में लगता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा जो है ये कहाँ लगता है गाइस, तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका प्रयागराज में लगता है। तो याद रखिएगा टोटल जो है ये 4 जगह पे लगता है। तो याद रखिएगा ये 4 जगह जो है पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये मेला जो है ये कब तक चलेगा गाइस, तो याद रखिएगा महाकुंभ मेला जो है ये आपका जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और ये कब तक चलेगा, तो 13 जनवरी से गाइस याद रखिएगा 13 जनवरी से लेकर 26 जो है गाइस याद रखिएगा 13 जनवरी से लेकर ये है 26 फरवरी तक चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी 26 फरवरी का याद रखिएगा 2025, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 26 जो है फरवरी 2025 तक ये चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट में शामिल हुए हैं, तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी इटली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस में। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो है 5 प्रमुख विषय था, जिसमें था एआई, सार्वजनिक कृषि रुचि, उसके बाद जो है इसका कार्य, भविष्य, संस्कृति, विश्वास। इसका जो है मुख्य जो है इसका बिंदु था जिसपे जो है guys देखिएगा इसका उद्देश्य था, बेसिकली अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य था ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है महाकुंभ मेला जो है सुरक्षा बीमा योजना ये किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी गूगल पे या ऑप्शन डी अमेजन पे। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोन पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जो है महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना जो है इसमें जो है इसके तहत इन्होंने जो है गाइस याद रखिएगा दो ऑप्शन रखा था इस योजना के तहत जो इन्होंने क्या किया था। तो याद रखिएगा जो कि याद रखिएगा ट्रेन या फिर बस, ठीक है आपको ध्यान रखना है इसमें क्या था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेन या बस से यात्री करने वाले थे गाइस याद रखिएगा जो ट्रेन या बस से यात्री करने वाले थे उनके लिए जो है कितना पैसा था गाइस। तो उनके लिए जो ट्रेन या बस से यात्री करने वालों के लिए जो गाइस याद रखिएगा 59 रुपया जो है गाइस याद रखिएगा प्रति यात्री है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 59 रुपया जो है गाइस याद रखिएगा 59 रुपया जो है ये आपको ध्यान रखना है। 59 रुपया जो है ये प्रति यात्री है, ये भी आपको ध्यान प्रति यात्री है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो लोग जो है गाइस याद रखिएगा 59 रुपया, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो इन्होंने क्या दिया था। तो याद रखिएगा जो घरेलू उड़ानों से यात्रा करेंगे यानी कि जो है महाकुंभ मेला में जो है गाइस याद रखिएगा जो घरेलू उड़ानों से यात्रा करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। घरेलू उड़ान से यात्रा करेंगे गाइस ये आपको ध्यान रखना है, उसे जो है ये कितना मिला जाएगा। तो याद रखिएगा जो घरेलू उड़ान से जो है यात्रा करेंगे उनके लिए जो है आपको ध्यान रखना है जो 99 रुपए जो है प्रति यात्री ये आपको ध्यान रखना है उनके लिए जो है गाइस याद रखिएगा 99 रुपए जो है गाइस याद रखिएगा 99 रुपया जो है प्रति यात्री है ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या हुआ था गाइस याद रखिएगा कि जो महाकुंभ मेला है इसमें फोन पे ने जो है महाकुंभ मेला बीमा सुरक्षा जो है स्टार्ट किया ये आपको याद रखना है, जो कि मैं भी बताई कि ये 13 से 26 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें क्या है कि आयोजित में जो जितने जो हो रहा है महाकुंभ मेला इसमें जो भाग लेने वाले जो यात्री हैं उसमें जो है कैसे रखिएगा उनको जो है याद रखिएगा जो भी ट्रेन या बस से करेंगे उन्हें 59 रुपये प्रति यात्री और जो घरेलू उड़ान से करेंगे उन्हें 99 रुपये प्रति यात्री ये आपको ध्यान रखना है। और फोन पे ने जो है इस बीमा को योजना को जो शुरू करने के लिए किससे साझेदारी की है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ जो है साझेदारी की है ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है विनीत जोशी को, ऑप्शन बी अशोक कुमार को, ऑप्शन सी प्रशांत कुमार सिंह को या ऑप्शन डी संजय मिश्रा को। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत कुमार सिंह को जो है याद रखिएगा मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और याद रखिएगा ये जो है 1993 में जो है याद रखिएगा 1993 जो है बैच के जो है गाइस याद रखिएगा 1993 बैच के जो है गाइस याद रखिएगा अधिकारी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। 1993 बैच के जो है ये अधिकारी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में नोमोरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो आपके ऑप्शन है 6.9%, ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 8.2% या ऑप्शन डी 6.7%। तो गाइस याद रखिएगा नोमोरा ने जो है गाइस याद रखिएगा 6.7% जो रहने का अनुमान लगाया। याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है नोमोरा ने जो है इसका जो है दर घटाया है ये भी आपको ध्यान रखना है। नोमूरा ने जो है गाइस याद रखिएगा जो है 6.9 से जो है गाइस याद रखिएगा 6.9% से घटाकर जो है ये कितना कर दिया गाइस। तो याद रखिएगा 6.9% से घटाकर 6.7% बताया है ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी इटली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो गणतंत्र दिवस होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गणतंत्र दिवस है ये आपका जो है 76वां गणतंत्र दिवस है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका जो है 76वां गणतंत्र दिवस है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो 2025 में 26 तारीख को मनेगा ये आपका 76वां गणतंत्र दिवस होगा ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति आएंगे ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इनका जो है ये नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इनका जो है राष्ट्रपति का जो है याद रखिएगा यहाँ पे लिख देती हूँ राष्ट्रपति का जो है याद रखिएगा इसका जो है नाम क्या है इससे ये आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है प्रोवोतो सुबियांटो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये जो है
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इनका नाम क्या था। तो याद रखिएगा, इनका जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, ये है प्रोवोतो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है इनका जो नाम है ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो नाम था ये है प्रोवोतो, ये पूछा जा सकता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, प्रोवोतो जो है याद रखिएगा, प्रोवोतो सुबियांटो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है इनका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोवोतो सुबियांटो इनका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले साल अगर हम 2024 की बात करें गाइस, 2024 में अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो है गाइस आपको याद रखना है, ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो है गाइस आपको याद रखना है, 2024 में जो है ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2024 में जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो है गाइस याद रखिएगा शामिल हुए थे, ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, शामिल हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, जो कि पूछा जाएगा थीम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस का अगर आपसे थीम पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस का जो है ये थीम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा स्वर्णिम विरासत और विकास। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका थीम याद रखिएगा। इसका जो है थीम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो थीम है वो है स्वर्णिम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गणतंत्र दिवस का ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है विरासत और विकास जो है ये गणतंत्र दिवस का थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन ए सन वैली, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी वेनिस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति युवा दिवस 2025 कब मनाया गया। तो आपके ऑप्शन है 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 13 जनवरी को, ऑप्शन सी 11 जनवरी को या ऑप्शन डी 12 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस को जो है याद रखिएगा, इसकी जो है थीम याद रखिएगा। ठीक है, 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की जो है आपसे थीम पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो थीम है वो है आपका राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो थीम है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो है याद रखिएगा, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण जो है गाइस याद रखिएगा, युवा सशक्तिकरण जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युवा सशक्तिकरण जो है गाइस याद रखिएगा, इसका थीम है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है गाइस कि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किनकी जयंती पे मनाया जाता है गाइस। तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है स्वामी विवेकानंद के जो है जयंती पे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है किनकी जयंती पे मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी स्वामी विवेकानंद जो है गाइस याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जयंती पे जो है मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद के जयंती पे जो है ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है गाइस याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है ये मनाया जाता है, तो ये कब से मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस याद रखिएगा 1985 से जो है गाइस याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा कि 1985 से। ठीक है, 1985 से जो है गाइस याद रखिएगा, ये हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1985 से जो है गाइस याद रखिएगा, जो है मना सरकार जो है 1985 से मनाने की जो है घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप लिख सकते हो 1985 से गाइस याद रखिएगा, हर साल जो है गाइस याद रखिएगा 1985 से हर साल ये जो है मनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आपके ऑप्शन ए कुआलालंपुरम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बैंकॉक या ऑप्शन डी हनोई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैंकॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 15 जनवरी 2025 को यानी कि आज ही के दिन जो है गाइस याद रखिएगा, आज के दिन जो है माघ बिहू का पर्व मनाया जाएगा। तो बताइए कहाँ मनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी मेघालय में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज ही के दिन जो मनाया जाएगा ये असम में मनाया जाएगा। और गाइस आपको याद रखना है कि ये जो है फसल के मौसम का समापन का प्रतीक है। ये जो फसल होता है, ये पर्व जो होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये जो फसल ये जो पर्व होता है गाइस याद रखिएगा, ये फसल के मौसम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका प्रतीक है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रतीक है ये फसल के मौसम के जो है समापन का प्रतीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है? समापन का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ये असम में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, समापन का प्रतीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौली को, ऑप्शन बी फ्रीजेस को, ऑप्शन सी तारा और तेजस को या ऑप्शन डी हिम तेंदुआ को। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तारा और तेजस को खो खो विश्व कप 2025 का जो है शुभांकर जो है घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें खो खो विश्व कप जो है ये कब से कब तक चलेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खो खो विश्व कप जो है आपको ध्यान रखना है, ये आयोजित होगी 13 जनवरी से लेकर, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो विश्व कप जो है गाइस देखिएगा ये 13 जनवरी से जो है गाइस देखिएगा ये कब तक चलेगा? 13 जनवरी से 19 जनवरी तक जो है ये चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 जनवरी से 19 जनवरी ये भी आपको ध्यान रखना। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है किस स्टेडियम में गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है आयोजित होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टेडियम में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है गाइस देखिएगा, इंदिरा गांधी जो है गाइस देखिएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है ये आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। खो खो विश्व कप 2025, ठीक है। हम किसके बारे में बात करें? खो खो विश्व कप 2025 इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है ये आयोजित होगा। और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये आपका नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी नारायण, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर के सिवन या ऑप्शन डी ए एस किरण कुमार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर वी नारायण जो गाइस याद रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा ये जो है ये कौन से अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा ये जो है 11वें अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से क्रम के बने। तो याद रखिएगा ये जो है 11वें अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा एस सोमनाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस सोमनाथ जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 10वें अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। एस सोमनाथ जो है गाइस आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसरो के जो है 10वें अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉक्टर के सिवन जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है 9वें अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के सिवन जो है गाइस याद रखिएगा, ये 9वें अध्यक्ष थे। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है ए एस किरण कुमार जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपके 8वें अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके 8वें अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमित शाह ने, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितेंद्र शाह ने जो है जैविक डेटा, हाँ, जो है जैविक डेटा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा जैविक डेटा जो है जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिट्राइस चेबेट, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी गाइस कैरी रिचर्ड्स, ऑप्शन डी एलिसन फेलिक्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिट्राइस चेबेट है जो कि जो है याद रखिएगा 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में जो है पूरा करने वाली पहली महिला बनी है। और ये कहाँ की गई याद रखिएगा, ये जो है केन्या की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार, ठीक है, किसने जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा रहा है पुरस्कार जीतने वाला जो है guys, याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है द ब्रूटलिस्ट ने, ऑप्शन बी शोगुन ने, ऑप्शन सी हैक्स ने, या ऑप्शन डी एमिलिया पेरेज ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ब्रूटलिस्ट ने जो है गाइज याद रखिएगा 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल किताब जो है ये किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है अश्विनी पोनप्पा ने, ऑप्शन बी अनमोल कहराब ने, ऑप्शन सी सतीश करुणाकरण ने, या ऑप्शन डी रोरी ईस्टन ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सतीश करुणाकरण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराज सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है फराज सखी प्रारंभ की गई है, और किसके सहयोग से? तो नीति आयोग के जो है उद्यमिता मंच के सहयोग से, ठीक है। तो गाइज आपका जो है करंट अफेयर 15 जनवरी का यही समाप्त होता है। और आपको जो है डेली करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।